S-400 आप नाम जानते हैं क्या? S-400 शायद हर एक हिंदुस्तानी जानता होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से हो रहे मिसाइल अटैक को रूस की S-400 ने ही भारत को बचाया था। जी हाँ, लेकिन अब आपको बता दें कि S-400 से भी बेहतर और खतरनाक एडवांस हथियार टेक्नोलॉजी को इजराइल भारत को सौंप सकता है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। देखिए दोस्तों, भारत और इजराइल, भारत रूस की जो दोस्ती है ये जग जाहिर है। रूस की S-400 ने भारत को एक सुरक्षा कवच दिया था, लेकिन अब इजराइल ने भी तय किया है कि हम भारत को रूस के S-400 से भी बढ़िया रक्षा कवच देने जा रहे हैं। देखिए, इजराइल जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, उनमें बहुत ज्यादा डिमांड वाली हाईटेक लेजर डिफेंस और दूसरे स्टैंड ऑफ सिस्टम शामिल है। आपको बता दें कि इजराइल से उम्मीद है कि वह सभी डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा जो उसने पिछले कुछ सालों में भारत के साथ शेयर नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भारत और इजराइल के बीच एंटिक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए बड़ा समझौता हो सकता है। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराएगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कुछ और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बनाने के समझौते होने की उम्मीद है, जिसमें लेजर हथियार और लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल और ड्रोन का ज्वाइंट डेवलपमेंट शामिल है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 25 और 26 फरवरी को, फिर से सुनिए, 25 और 26 फरवरी को इजराइल की यात्रा पर रहेंगे। भारत खुद का एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र बना रहा है और उसी दिशा में यह सौदा मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी को ऑपरेशन पर एक MOU साइन होने की उम्मीद है, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई डिफेंस डील साइन नहीं होगी। इसके पीछे की वजह है कि ये द्विपक्षीय रक्षा सहयोग दो बहुत करीबी साथियों के बीच एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आपको बता दें कि और अगले कुछ सालों में इसकी कीमत लगभग 10 अरब डॉलर से ज्यादा होगी और जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक फिलहाल दोनों ही देश पीएम मोदी के दौरों पर कुछ कहने से बच रहे हैं और कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल भारत के साथ कुछ बहुत बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की तैयारी के लिए सहमत हो गया है। देखिए दोस्तों, जो HT की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि इजराइल जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, उनमें सबसे ज्यादा डिमांड वाली हाईटेक लेजर डिफेंस और दूसरे स्टैंड ऑफ सिस्टम शामिल है और इजराइल से उम्मीद है कि वह सभी डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा जो पिछले कुछ सालों में उसने शेयर नहीं किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि लेजर एयर डिफेंस बहुत ही ज्यादा एडवांस सिस्टम है जिसने खुद इजराइल ने पिछले साल के अंत में अपनी सेना में शामिल किया। हालांकि नव भारत टाइम्स के जो एक रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि क्या इजराइल उसी सिस्टम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, लेकिन कुछ सूत्रों ने संकेत दिया कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा समझौता होगा। ये ड्रोन स्वार्म से निपटने के लिए बनाया गया एक अचूक हथियार है। ये सिस्टम ड्रोन को मारने के लिए लेजर लाइट निकालता है। अब आपको बताते हैं साथियों, आप समझना कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस भारत के लिए गेम चेंजर क्यों है। फिर से सुनिए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस भारत के लिए गेम चेंजर क्यों है। देखिए, इजराइल के साथ मिलकर भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की संभावना तलाश रहा है। भारत के लिए यह मशीन सुदर्शन की कुंजी है। भारत सरकार की कोशिश तमाम प्रमुख और खतरे वाले शहरों के साथ साथ डिफेंस फैसिलिटी, प्रमुख इमारतों की रक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करना है। भारत अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है ताकि देश के अंदरूनी इलाके दुश्मन की लंबी दूरी की मिसाइलों से
एकदम सुरक्षित रहें। आपको यही बताते हैं कि इजराइल ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में माहिर है। उसके पास लंबी दूरी के एरो, मीडियम रेंज के डेविडस स्लिंग और कम दूरी के आयरन डोम सिस्टम के साथ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। तेल अवीव के पास एक युद्ध में साबित सिस्टम है। पिछले जून में ईरान की तरफ से दागी गई 98% बैलिस्टिक मिसाइल का इंटरसेप्ट किया गया था। आपको बता दें कि आप जानिएगा कि इजराइल के लेजर डिफेंस सिस्टम को सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों माना जाता है। ये सवाल आपके मन में भी आता होगा कि इजराइल एक छोटा सा देश, संख्या ज्यादा नहीं, लेकिन 56 से 57 मुस्लिम देशों पर ऐसे टूटता है कि आप पूछिए मत। देखिए, इजरायली लेजर डिफेंस को आयरन बीम कहा जाता है और ये दुनिया का पहला और सबसे एडवांस सिस्टम है। ये गृह क्षेत्र की पूरी स्थिति को बदलने की क्षमता रखता है और दिसंबर 2025 में इसे इजरायली डिफेंस फोर्स में शामिल किया गया था। प्रकाश की स्पीड से, मतलब लाइट की स्पीड से टारगेट पर हमला करता है और आपको बता दें कि जो पारंपरिक मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन आयरन बीम 3 लाख किलोमीटर सेकंड की गति से हमला करता है। स्पीड आप देख रहे हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमला करता है। आपको बता दें कि इससे जो गोला बारूद है ना, इनके झंझट खत्म हो जाएंगे। गोला बारूद जो पाकिस्तान फेंकता रहता, भारत फेंकता रहता, दुनिया के देश एक दूसरे पे गोला बारूद फेंकते रहते, इसका झंझट जो है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, आयरन बीम में गोला बारूद नहीं लगता, बल्कि ये बिजली से चलने वाला सिस्टम है। जब तक बिजली की सप्लाई जारी है, ये सिस्टम दुनिया के खतरों को, मतलब जो दुश्मन के खतरे हैं, जो दुनिया के दुश्मन है, उनके खतरों को खत्म करता रहेगा। ये दुश्मन के सैकड़ों ड्रोन को एक साथ लेजर लाइट से खत्म कर सकता है। इसीलिए ड्रोन स्वार्म का खतरा काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब आपको बताते हैं इसकी कीमत क्या है। देखिए, अगर इसकी जो ऑपरेशनल कीमत जो है काफी कम है। पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मनों के मिसाइल रॉकेट्स को जिस मिसाइल इंटरसेप्ट से गिराते हैं, उनकी कीमत लाखों में होती है। आयरन बीम का खर्च प्रति शॉट्स $2 से $3 के करीब होगा, मतलब 270 रुपए से लेकर 280 रुपए तक, जिससे दुश्मन के लिए हमला करने का खर्च काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब आपको बताते हैं किसकी सटीकता क्या है। पिन पॉइंट सटीकता आप सुने होंगे, पिन ड्रॉप साइलेंट, मतलब जब साइलेंट रहता है पूरा स्टूडियो, जैसे आप हमारे स्टूडियो में इस समय देख रहे हैं, पूरा साइलेंट है। अगर यहाँ पर एक पिन भी गिरेगी तो हमारे कान को तुरंत सुनाई दे जाएगी। उसी तरीके से आयरन बीम पिन पॉइंट सटीक, अगर कोई पॉइंट भी होगा ना, उस पर भी सटीक से अटैक करेगा। देखिए, आयरन बीम पिन पॉइंट सटीकता के साथ हमला करता है। इससे यह हवा में ही रॉकेट के इंजन या उसके विस्फोटक वाले हिस्से को जला देता है। इसके अलावा पारंपरिक मिसाइलें मोर्टार के गोलों को नहीं रोक पाती, क्योंकि उनका उड़ान समय बहुत कम होता है, लेकिन आयरन बीम उन्हें भी रोकने में सक्षम है। दोस्तों, मतलब भारत के पास एक और एयर डिफेंस सिस्टम आने वाला है। S-400 के बारे में आप तो सुना ही होगा। S-400 ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। अगर भारत के पास S-400 नहीं होता, पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें आ रही थी, सोचिए भारत की स्थिति क्या होती। दोस्तों, आप लोग बने रहिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या भारत इजराइल और रूस के साथ जैसे संबंध रखता है, क्या दुनिया के किसी तीसरे देश के साथ ऐसा संबंध रख पाएगा? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।